अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे इरफान कहते हैं। आप देख रहे हैं खोजी टीवी। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। सियालकोट में हुकूमत और 6 हथकंडों पर उतर आई है। हर वो हरबा इख्तियार करना चाहती है जिससे वो जलसे जुलूस का सिलसिला रोके। देखिए, जलसे हो रहे थे, लेकिन सियालकोट का जलसा ही क्यों टारगेट किया गया, उसके पीछे बड़ी लॉजिकल रीज़न है। वो सारी आपके साथ शेयर करनी है। और कल भी एक बड़ा जलसा होने वाला है इस फैसलाबाद में, उसके हवाले से भी मेरे पास कुछ इतलाआत हैं, वो भी आपके साथ शेयर करनी है। कुछ दिन पहले मैंने एक वीलॉग बनाया था। उस वीलॉग में आपको बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाया था कि राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उनके क्या अल्फाज थे, ऑन द रिकॉर्ड और ऑफ द रिकॉर्ड उनके क्या अल्फाज थे, वो सारे आपको बताए थे मैंने। और दूसरी चीज़ ये है कि राना सनाउल्लाह, याद रहे कि ये मॉडल टाउन वाले वही विक्टिम हैं जिनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, जो कि कुछ भी कर सकते हैं, जो कि खूनी तसादम चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि लाशें गिरें, हड़बोंग मचे और जो अमन अमान की सूरत हाल है वो ख़राब हो। देखिए, PDM की जमातों ने जलसे किए, तकरीबन 10 से 11 जमातें हैं जो कि सब ने जलसे किए, सब ने बड़े बड़े लंबे लंबे जलसे किए और हर तरह के उनको सहूलत दी गई। उनका रास्ता किसी ने नहीं रोका, उनको जलसे करने की इजाज़त है। फिर साथ देखिए आप कि मुजरमा यानी जो मरियम नवाज़ हैं वो एक मुजरमा है और उनका बाकायदा से अदालत से डिक्लेयर्ड मुजरमा है, उनको जलसे करने की इजाज़त है। लेकिन पुरअमन PTI के जो अरकान हैं उनको जलसे करने की इजाज़त नहीं है। सियालकोट में ही जलसे को क्यों रोकने की कोशिश की गई, इसके पीछे 2-3 वजूहात है। नंबर 1 ये है, ये जो सियालकोट है ये है ख्वाजा आसिफ का शहर। ख्वाजा आसिफ जो हैं इस हल्के से उनको 2018 में हारे थे, लेकिन उनको ये सीट तोहफ़तन पेश की गई। इसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा कि क्यों उनको ये सीट दी गई और क्या मजबूरियाँ रही होंगी इनको इस सीट देने के पीछे। तो ये सीट उनको मिल गई। उसके बाद ये नून लीग के लिए इज़्ज़त और वक़ार का मसला बन गया है, अना का मसला बन गया है कि अगर सियालकोट में इमरान खान पावर शो कर देता है तो वो यूँ समझिए कि नून लीग को घर में घुस कर मारता है। तो वो ये कभी भी किसी भी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी इससे नून लीग के जो वर्कर्स हैं, नून लीग जो खुद है, उसका सारे का सारा मोराल डाउन हो जाएगा। उनको ये सारे समझ आ जाएगी नून लीग का ये पावर शो, जब ये इमरान खान ये पावर शो करेगा वहाँ पर सियालकोट में, सियालकोट सारे का सारा शहर उसका जलसा देखने के लिए आ जाएगा। तो नून लीग के वोटर्स हैं, जो कि चंद एक गिने चुने वोटर्स हैं, वो वहाँ पर क्या और किस तरह से ये सारा कुछ, बहरहाल इसको तसादम के ज़रिए रोकने की कोशिश की गई है। सीन कुछ यूँ हुआ कि आज से 10 दिन पहले उस्मान डार और PTI ने वहाँ पर एक दरख्वास्त दी कि जलसा करने की इजाज़त दीजिए। एन जलसे वाले दिन उस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया कि आप यहाँ पर जलसा नहीं कर सकते। तो ये इस पर रात को पुलिस पहुंच गई थी वहाँ पर, और रात को ही PTI के जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पर पहुँच गए थे, क्योंकि ये खदशा था कि यहाँ पर ग्राउंड में पानी छोड़ा जा सकता है, कंटेनर लगाए जा सकते हैं, यहाँ पर ग्राउंड को उखाड़ा जा सकता है, जलसे के इंतजाम ख़राब किए जा सकते हैं, जो स्टेज बना हुआ है उसको गिराया जा सकता है, उसको ख़राब किया जा सकता है। तो ये सारा कुछ इसके नतीजे में पुलिस वहाँ पर पहुँच गई, PTI के वर्कर्स वहाँ पर पहुँचे हुए थे। तो वहाँ पर पुलिस और ये जो PTI के वर्कर्स हैं ये आमने सामने हो गए, इनकी आपस में झड़पें हुई, वहाँ पर लाठी चार्ज हुआ। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीलॉग बनाया था, उसमें मैंने बताया था आपको क्लियरली कि किन किन हथकंडों से ये सारा इसका रास्ता रोका जाएगा। उसमें जो एग्जैक्टली जो मैंने बताया था बिल्कुल वही सूरत हाल पेश आई। वहाँ पर आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, वहाँ पर लाठी चार्ज की गई, वहाँ पर हर हरबा इस्तेमाल किया गया, पुरतशद्दद कार्रवाइयाँ हुई। आप देखिए कि ये एक छोटा सा क्लिप है, इससे आपको नजर आ जाएगा। ये क्लिप जरा देखिएगा। फिर जलसा करेंगे, ये अब तूफान रुकने वाला नहीं है, इंशाअल्लाह जुनून अब रुकने वाला नहीं है। डालो जेलों में हमें, परो जेलें, परो प्रिजनर फाइन। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट के खड़े हैं, जेलें भी काटेंगे, जेलें भी भरेंगे, लेकिन अपने लीडर इमरान खान के साथ वफादारी नहीं छोड़ेंगे। और सुन लो कान खोल के, इंशाअल्लाह ताला बाहर निकल के जेल में हम फिर जलसा करेंगे सियालकोट में। फिर हमारा लीडर इमरान खान आएगा सियालकोट में, और इंशाअल्लाह ताला इस इम्पोर्टेड हुकूमत को, इन अमेरिका के पपेट्स को इंशाअल्लाह ताला अपने लीडर इमरान खान की क़यादत में हमेशा हमेशा के लिए दफन करेंगे इंशाअल्लाह। आएंगे जी, ये उस्मान डार साहब हैं। उस्मान डार जो हैं ये इस वक्त इनको लेकर जाया जा रहा है और इनको गिरफ़्तार हो चुके हैं। उस्मान डार साहब PTI के रहनुमा जो हैं उस्मान डार साहब, ये गिरफ़्तार हो चुके हैं। लेकिन सियालकोट शहर की सूरत हाल ये है कि सियालकोट शहर सारे का सारा सड़कों पर है, सियालकोट की आवाम सड़कों पर है। सियालकोट की आवाम ये कह रही है कि हमें गिरफ़्तार करो, हम गिरफ़्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं, हमारे साथ हमें गिरफ़्तार करके आप जेलें भर दें, लेकिन हम जलसा जो है ये करेंगे ही करेंगे। या तो जलसा होगा
अगर जलसा नहीं होता, अगर उस्मान डार उनको रिहाई नहीं मिलती, अगर उनको रिहा नहीं किया जाता, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? फिर दूसरी सूरत हाल ये होगी कि सियालकोट जो शहर है उसको बिल्कुल जाम कर दिया जाएगा, उसके जो बिल्कुल उसकी ट्रैफिक वगैरह जो भी सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाएगा, पूरे का पूरा शहर जो है वो जाम कर दिया जाएगा। ये एक इंतहाई अहम शहर है, इंतहाई सनती मरकज़ है, इसको जाम कर दिया जाएगा। यानी वो काम जो कि आज से तकरीबन 8-10 दिन के बाद होना है, वो काम अभी से शुरू हो जाएगा। और ये काम इसको, ये एक और रीज़न इसकी जो बन रही है वो ये बन रही है कि ये, अच्छा कल का मैं आपको बता रहा था कि फैसलाबाद का जो जलसा है उसमें भी तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल होगी, क्योंकि फैसलाबाद है राना सनाउल्लाह का शहर, ये दोनों शहर जो हैं ये इनके हाथ से निकल चुके हैं, ये दोनों शहर इनके हाथ से निकल चुके हैं, ये दोनों शहर जो हैं नून लीग के हाथ से पीटीआई की तरफ जा चुके हैं। सियालकोट में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया पीटीआई ने, फिर एक्सपोर्ट के वाले से मैं बात कर रहा हूँ, फिर उसके वाले से जो फैसलाबाद है वहाँ पर बड़े अरसे के बाद तिजारती सरगर्मियाँ शुरू हुई। वहाँ पर कपड़े का जो कारोबार है वो जो कपड़े जो एक्सपोर्ट है, कपड़े की एक्सपोर्ट है, वो बड़े अरसे के बाद फैसलाबाद से स्टार्ट हुई और इसका पूरा क्रेडिट जो है पीटीआई को जाता है और पीटीआई ने इस क्रेडिट को कैश किया और वहाँ पर नून लीग का बिल्कुल सफाया कर दिया। कल अगर फैसलाबाद में भी पावर शो हो जाता है राना सनाउल्लाह का जो शहर है, तो ये राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला भी हैं, जो कि वहाँ से नून लीग के एमएनए भी हैं, अगर ये वहाँ से इनका सफाया हो जाता है तो फिर ये अंदाज़ा करें आपकी सूरत हाल किस कदर ख़तरनाक हो जाएगी। नून लीग जो ऑलरेडी जिनके ऊपर सारे के सारे जो मलबा है वो सारे के सारा नून लीग के ऊपर डाला जा रहा है, ये सारे का सारा अगर इस तरह हो जाता है तो उसके बाद आप अंदाज़ा करें कि क्या सीन होगा और किस तरह ये चीज़ें डेवलप होंगी, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। राना सनाउल्लाह किसी भी कीमत पर इन जलसों को कामयाब नहीं होने देंगे। तीसरी रीज़न ये है इस तसादम की, देखिए पूरे पाकिस्तान में जलसे हो रहे थे और जलसों में कल दो अहम वाक़यात हुए। एक तो मर्दान वाला जलसा जो है वहाँ पर उसके अंदर जो इमरान खान की लैंग्वेज थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी सख्त थी। सेकंड, कल इमरान खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रेस ब्रीफिंग दी, उसमें उन्होंने न्यूट्रल्स के मुतल्लिक़, सो कॉल्ड न्यूट्रल्स जो अपने आप को कहते थे, उसके मुतल्लिक़ बड़े इंकशाफात कर दिए। तो ये जो जलसे रोकने का सिलसिला है ये भी हो सकता है कि उनके नतीजे में ये जलसे रोकने का सिलसिला किया गया हो कि हमें आपने मतलब न्यूट्रल्स को ललकारा जब जाता है तो वो ज़ाहिर है कि उन्होंने इस तरह करके इसको किया होगा कि इसको हम ऐसे देखते हैं, जलसों का सिलसिला हम तसादम के ज़रिए रोक के दिखाते हैं। तीसरी और आखिरी चीज़ ये है कि ये ख्वाजा आसिफ जो हैं, ख्वाजा आसिफ, ये इनका जो बयान आया है वो भी आपके साथ मैं थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। लेकिन सीन ये है कि ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये सारी नून लीग इस वक्त जो चाह रही है वो अर्ली इलेक्शन से आ रही है। अर्ली इलेक्शन से आने के लिए तसादम का रास्ता जो है इसमें इसको बेस बनाया जाएगा कि मुल्क के हालात जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं, अमन की सूरत हाल, अमन की जो सूरत हाल है वो सारी ख़राब हो चुकी है। यानी इनकी बैड गवर्नेंस को अपनी को छुपाने के लिए ये तसादम की राह निकाल के, तसादम दिखा के कि तसादम होने लगा जी, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, लिहाजा अर्ली इलेक्शन की तरफ जाते हैं। तो ये चीज़ों को इस तरह करके मास्क करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। अब तक की ये ताज़ा तरीन जो इतलात थी वो सारी की सारी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया है। मज़ीद जो तफसीलात आती हैं वो आपके साथ अपडेट करता हूँ। इरफान को इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।